Good morning students. Today we are going to start our last question of worksheet 1, chapter 4, ratio, proportional and unitary method. In this question बच्चे you have to fill in the flowing blanks. आपको ये blanks given है, आपको इन्हें fill करना है. तो हमारा first blank क्या है बच्चे? Comparing two quantities by division is called. नाउ बच्चे हमने जब रेशियो स्टार्ट किया था तो हमने रेशियो की डेफिनेशन की थी. क्या थी वो रेशियो डेफिनेशन? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न इज़ कॉल्ड रेशियो. तो ये रेशियो की डेफिनेशन ही है बच्चे. तो जब हम टू क्वांटिटीज़ को बाय डिवीज़न कंपेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं. ओके. सेकंड है अ रेशियो इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन डैश फॉर्म. देखो बच्चे अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज हमारे पास है रेशियो 4:8. तो आप इसे कैसे लिखते हो? 4/8 डिवाइड फॉर्म में लिखते हो. फिर आप इसे कट करते हो. क्यों कट करते हो? क्योंकि हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स हमें इनका HCF 1 बनाना होता है. ओके. तो हम हमेशा रेशियो को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके. अ रेशियो इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपलेस्ट. ओके. नेक्स्ट है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ रेशियो 11:24 इज डैश एंड द सेकंड टर्म इज डैश. अब देखो बच्चे आपको यहाँ पे एक रेशियो गिवन है. तो जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो फर्स्ट टर्म होगी, जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो सेकंड टर्म होगी. तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है? 11 एंड सेकंड टर्म कौन सी है? 24. ओके. नाउ नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स टू द टोटल लेटर्स इन दी वर्ड्स. अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या कहा है? हमें कहा गया है रेशियो निकालनी है. किस किस की? लेटर ऑफ द लेटर M. यहाँ पे M आएगा. ऑफ द लेटर M. लेटर M की रेशियो निकालनी है. लेटर M टू किसके साथ निकालनी है लेटर M की रेशियो? टू द टोटल लेटर्स. टोटल लेटर्स ऐसे हमने क्वेश्चन किया है ना, जब हमें दिया होता था लेटर M टू टोटल लेटर. तो पहले लेटर M हमें देखने लेटर M कितने हैं? 1 एंड 2. 2M है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे. फिर रेशियो. अब टोटल लेटर्स कितने हैं बच्चे मैथमेटिक्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो दैट मीन्स ये हो गए M लेटर कितने थे? 2 थे. और टोटल लेटर कितने थे? 11. तो इनकी रेशियो कितनी होगी? 2:11. ओके बच्चे. तो इस तरह से आपको रेशियो फाइंड करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इवन नंबर टू द ओड नंबर. अब किस किस की रेशियो निकालनी है? इवन टू ओड. इवन नंबर्स की और ओड नंबर्स की. किसमें? 1 to 25 जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें आपको देखना है इवन नंबर कितने हैं और ओड नंबर कितने हैं. तो बच्चे आप पहले यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक सारे नंबर्स लिखोगे. इस तरह से मैं पूरे नहीं लिख रही हूँ. फिर आप देखोगे उसमें इवन नंबर कितने हैं. देखो 1 2 3 ऐसे आप देखोगे ना सारे इवन नंबर. तो आपके इवन नंबर आएंगे टोटल 12. और जो बाकी के बच जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड ओड नंबर. तो ओड नंबर आपके कितने आएंगे बच्चे? 13. ओके. आप करके देखना इसे. तो आपका रेशियो ऑफ इवन नंबर टू ओड नंबर क्या बना? 12:13. 12 इवन नंबर है, 13 ओड है. तो इनका रेशियो क्या बना? 12:13. ओके. सो बच्चे दिस इज अवर फर्स्ट. नाउ आवर फर्स्ट वर्कशीट इज कंप्लीट. नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेकंड वर्कशीट. सेकंड वर्कशीट है बच्चे जैसे फर्स्ट वर्कशीट हमारी प्रपोर्शन पे बेस्ड थी. अब जो सेकंड वर्कशीट है वो हमारी फर्स्ट वर्कशीट हमारी रेशियो पे बेस्ड थी. अब जो सेकंड वर्कशीट है वो हमारी प्रपोर्शन पे बेस्ड है. प्रपोर्शन. ओके. तो अब हम इसे कैसे करेंगे बच्चे? प्रपोर्शन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोर्शन होता क्या है हम वो चीज़ समझेंगे. अब मैं यहाँ पे बच्चे आपको एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज नेहा और तानिया टू गर्ल्स हैं. तो अब नेहा ने 6 पेन्स परचेज़ किए हैं एट ₹8 ईच. कि उसने 6 पेन खरीदे हैं और हर एक पेन कितने का है? 8 रुपीज़ का. ओके. अब यहाँ पे तानिया ने 10 पेन परचेज़ किए हैं और उसने हर एक पेन कितने का खरीदा है? 8 रुपीज़ का. 2 कंडीशन है बच्चे. एक तो पेन है और एक रुपीज़ है. कितने में खरीदा? यहाँ पे भी एक तो पेन है और एक रुपीज़ है. कितने में खरीदा? तो अब यहाँ पे हमें एक पेन की कॉस्ट दी हुई है 8. तो उसने कितने पेन खरीदे हैं? 6 पेन्स. तो हम 6 पेन्स की कॉस्ट निकालेंगे बच्चे. अब एक पेन 8 रुपीज़ का है तो 6 पेन कितने के होंगे? 6 × 8 48 रुपीज़ के. ओके. इसी तरह से यहाँ पे एक पेन कितने का है? 8 रुपीज़ का.
और उसने टोटल कितने पेन खरीदे हैं 10 पेन, तो 10 पेन कितने के आएंगे 10 मल्टीप्लाई 8 80 रुपीज़ के। ओके, तो अब बच्चे हमारे पास मैंने अभी बताया 2 कंडीशंस हैं, 2 सिचुएशंस हैं, एक तो पेन्स की और एक कॉस्ट की। पहले हम पेन्स की रेशियो निकालते हैं। पेन कितने थे, नेहा ने कितने पेन खरीदे थे 6, तानिया ने कितने खरीदे थे 10, तो ये पेन की रेशियो आ गई। दोनों तरफ पेन है ना, ये भी 6 पेन थे और ये 10 भी क्या थे पेन थे। इन दोनों की रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 6/10 को, तो ये हमारे पास 3:5 आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई ना ये। अब ये तो हो गई पेन की रेशियो। अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ द कॉस्ट कि उन्होंने पेन कितने कितने में खरीदे हैं। तो उसने पेन खरीदे थे 48 रुपीज़ में, तो यहाँ पे 48 आ गया। फिर रेशियो तानिया ने कितने में खरीदे थे 80 में, तो यहाँ पे 80 लिख दिया। अब हम रेशियो किसकी निकाल रहे हैं, कॉस्ट की। दोनों तरफ कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है, तो 48/80 करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो बच्चे क्या आएगा 3:5। अब देखो बच्चे क्या हुआ, जब मैंने पेन की रेशियो निकाली वो भी 3:5 आई, जब मैंने कॉस्ट की रेशियो निकाली वो भी क्या आई 3:5 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली रेशियो जो 6:10 थी वो किसके इक्वल है 48:80 की। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 6:10 है वो किसके इक्वल है 48:80 के। जब इन्हें हमने सोल्व किया तो सेम रेशियो आई ना, ये भी 3:5 आया, ये भी 3:5 आया, तो दैट मीन्स ये वाली रेशियो किसके इक्वल है 48:80 के। इसको सॉल्व करेंगे तो भी 3:5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा 3:5। तो अब बच्चे हमारा डेफिनेशन क्या है प्रोपोर्शन की, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ये स्टेटमेंट है हमारी कोई, इसमें इक्वालिटी का सिंबल है। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। यहाँ पे देखो 2 रेशियोज हैं, एक ये वाला रेशियो है एक ये वाला रेशियो है, और ये दोनों रेशियो क्या हैं इक्वल हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं प्रपोर्शन। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन, कि जिसमें 2 रेशियो हों और वो दोनों रेशियो क्या हों इक्वल हों, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं प्रपोर्शन। अब बच्चे आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रपोर्शन दिखाते हो तो आप यहाँ पे डेफिनेशन में इक्वालिटी का सिंबल इक्वालिटी लिखते हैं, बट प्रपोर्शन का सिंबल कौन सा होता है 4 डॉट्स। हम यहाँ पे 4 डॉट लगाएंगे। ओके, जब भी 2 रेशियो इक्वल आ जाएं तो हम बीच में क्या लगाएंगे 4 डॉट्स लगाएंगे कि ये दोनों रेशियो क्या हैं प्रपोर्शन में हैं। ओके, तो अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आर द फ्लोइंग नंबर इन प्रपोर्शन। अब हमें बच्चे ये बताना है क्या ये चारों नंबर जो हैं वो प्रपोर्शन में हैं, तो इसे हम कैसे करेंगे वो देखो बच्चे। तो सबसे पहले आप इसे इस तरह से लिखोगे 9:12 18:24। 2 रेशियो बन गए ना, एक ये वाला एक ये वाला, और इनके बीच में हम क्या लगाएंगे 4 डॉट लगाएंगे। अब हमें ये दिखाना है कि ये प्रपोर्शन में है, दैट मीन्स ये दोनों रेशियो क्या हैं इक्वल आएंगे। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे बच्चे, इसका एक मेथड होता है। आप पहले इन दोनों बीच वाले नंबर्स को लोगे, इन्हें हम कहते हैं मीन्स। जो बीच वाले नंबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं मीन्स। फिर हम ये लास्ट 2 नंबर्स लेंगे। ओके, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो यहाँ बीच वाले 2 नंबर हो गए मीन्स, और जो लास्ट वाले 2 नंबर हो गए उन्हें क्या कहेंगे एक्सट्रीम्स। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे लिखोगे आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स कौन से 2 नंबर हैं, ये वाले 2 नंबर हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 12 मल्टीप्लाई 18। क्या आएगा बच्चे, इट विल बी दिस विल बी 216। ओके, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन से 2 नंबर हैं दिस वन एंड दिस वन, तो दैट मीन्स हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई 24, तो क्या आएगा 216। तो देखो दोनों सेम आए हैं ना, ये दोनों नंबर सेम आए हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सो नंबर्स आर इन प्रपोर्शन।
तो जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, आर इन प्रपोर्शन। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। ओके बेटे, इसी तरह से अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 3, 4, 8, 16। तो सबसे पहले हम इसे रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, 3:4 प्रपोर्शन 8:16। तो अब हम क्या लेंगे, पहले फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, मीन्स। और फिर हम लास्ट 2 नंबर्स लेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे और चेक करेंगे क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बीच में एक लाइन लगा लेते हैं हम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है बच्चे, देखो मीन्स कौन कौन से 2 नंबर थे, 4 and 8। तो इसलिए हम 4 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8 तो क्या आया, 32। ओके, फिर इधर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब एक्सट्रीम्स कौन से 2 नंबर है बच्चे, देखो 3 और 16, लास्ट वाले 2 नंबर एक्सट्रीम होते हैं ना। तो अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, 3 × 16 तो क्या आया हमारा, 48। अब आप देख सकते हो दोनों सेम नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। दोनों नंबर सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन, नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। क्लियर बच्चे, इसी तरह से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स करोगे। ओके, थैंक यू।